आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप सब हमारे साथ में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। मैं डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा इंग्लिश पेपर बहुत खराब लिखी थी, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी व्हाट्सएप के द्वारा। तो आप लोगों ने प्रेयर कर दिया और मैं अच्छे नंबर से पास हो गई इंग्लिश पेपर में। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और 22 मार्च 2022 को मैं माँ के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। उनको बहुत दिनों से दांत में दर्द होती थी। आप लोगों ने प्रार्थना कर दी और मेरी माँ दांत दर्द से चंगी हो गई। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके रुके हुए कामों को पूरा करेंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ काम रुके हुए हों, जिनके कारण आप चिंतित हो, परेशान हो, निराश हो, या फिर आप कुछ काम करने जा रहे हैं तो प्रभु आपके कामों को पूरा करेगा, आपके कामों को प्रभु सफल करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थी है, कौन? परमेश्वर बहुत सामर्थी है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जो हमारी सोच, हमारी समझ से, हमारी प्रार्थना से कई अधिक बढ़कर काम कर सकता है। वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। कई बार जो निवेदन, जो प्रार्थना हम प्रभु से करते हैं, वो उससे भी बढ़कर काम करना जानता है, उससे भी अधिक काम करना जानता है, क्योंकि हमारी सोच तो सीमित है, लेकिन परमेश्वर की सोच असीमित है। हमारे पास तो अपने लिए छोटा सा प्लान है, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा प्लान है। इसलिए वो अपने प्लान के तहत, अपनी योजना के तहत आपके और मेरे जीवन में, अपने लोगों के जीवन में काम करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी सोच समझ से अधिक काम कर सकता है। इतना सामर्थ्य है, इतना महान है। तो इसलिए आप चिंतित ना होएं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो रुके हुए काम बन जाएंगे। जो काम आप करने जा रहे हैं वो सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी सोच, आपकी समझ से अधिक काम करना जानता है, आपकी प्रार्थना से अधिक काम करना जानता है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। हम नहम्याह के जीवन में देखते हैं, एक असंभव काम था नहम्याह के पास, एक बड़ा टास्क था नहम्याह के पास, एक बड़ी योजना थी नहम्याह के पास कि शहरपनाह को बनाना, दीवार को बनाना, लेकिन उसके सामने बहुत सी रुकावटें, बहुत सारे विरोधी लोग भी थे। उसके बावजूद परमेश्वर ने उसे ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से भरा, ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने उनके बीच में किया कि मात्र 52 दिन में वो दीवार बनकर कंप्लीट हो गई। बाइबल कहती है, जब उसके विरोधियों ने सुना कि दीवार कंप्लीट हो गई है तो वे बहुत डर गए, वे बहुत घबरा गए, जान गए कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर यहोवा की ओर से है। वे घबराने लगे कि कैसे यह संभव हो गया, कैसे इसने 52 दिन में इतनी बड़ी दीवार बना दी। दोस्तों, जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपके लिए ऐसे ही काम करते हैं। मात्र कुछ ही दिनों में प्रभु आपके जीवन में उस काम को कर देते हैं। उन रुके हुए कामों को सेकंडों में प्रभु आपके जीवन से दूर कर देते हैं, उन्हें बना देते हैं, उन्हें पूरा कर देते हैं, योजनाओं को सफल कर देते हैं। मात्र 52 दिन में बहुत सारे विरोधी, बहुत सारे रुकावटों के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से भरा, ऐसी बुद्धि दी कि 52 दिन में उन्होंने उस काम को कंप्लीट कर दिया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था। हम यरीहो की दीवार के विषय में पढ़ते हैं, बहुत बड़ी दीवार जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई भेद नहीं सकता, जिसको कोई पार नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मात्र 7 दिन में उस दीवार को नींव से हिला दिया, अपने लोगों के लिए नींव से हिला दिया। वो पूरी दीवार गिर पड़ी और सारे लोग उस दीवार के अंदर, उस शहर में पहुंच गए। असम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि ऐसे ही प्रभु आपके लिए करेगा। उन असंभव कामों को प्रभु आपके लिए संभव करेगा, उन रुकावटों को, उन बाधाओं को प्रभु आपके जीवन से दूर करेगा, उन रुके हुए कामों को प्रभु सफल करेगा, उन योजनाओं को जो आपके मन में चल रही हैं उनको प्रभु पूरा करेगा। आपकी सोच, आपकी समझ से कई अधिक बढ़कर प्रभु आपके जीवन में करेगा। यहां तक कि जो आपकी प्रार्थना है उससे भी उत्तम प्रभु आपके जीवन में करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सामर्थी महान परमेश्वर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जून को हम सभी लोग
पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। इसलिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। इसलिए आप हमारे साथ मिलकर पेड़ों को लगाएं। कम से कम एक पेड़ अपने घर के आसपास में लगाएं और उसकी लगाते हुए एक सेल्फी खींचें और हमें इस नंबर पर भेजें और अपना एड्रेस, अपना नाम जरूर से लिखें, ताकि जब हम उसे अपलोड करें तो वहां पर आपका नाम और आपका एड्रेस भी आए कि आपने एक पेड़ लगाया है। इस प्रकार से हम हजारों पेड़ों को लगाएंगे और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आदम से कहा था कि इस अदन की वाटिका की रक्षा कर, इस पर्यावरण की रक्षा कर, लेकिन वो असफल रहा। आज हमने जब प्रभु को जान लिया है तो हमारा कर्तव्य है हम अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें और उसके लिए पहला कदम है पेड़ लगाएं। और हमने ये निर्णय लिया है कि हम 5 जून को बहुत सारे पेड़ों को लगाएंगे। आप हमारे साथ में इस काम में सहभागी हुए और दूसरों को भी बताएं। यदि आपके पास बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं, उन्हें इस बात को बताएं और उन्हें भी कहें कि आप पेड़ लगाएं। सेल्फी खींचकर हमें इस नंबर पर भेजें, हम इन्हें इंस्टा पर, फेसबुक पर और अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान करते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे प्यार किया और हमें अपने लिए अलग किया पिता। अपने लहू को हमारे लिए बहाया परमेश्वर, ताकि उस लहू के द्वारा हम सबका छुटकारा हो पिता। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी कि जो कोई प्रभु यीशु आपके नाम पर विश्वास करता है, तेरे बलिदान पर विश्वास करता है, परमेश्वर प्रभु तू उन्हें जीवन देता और अपना बेटा और बेटी बनाता है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज हम सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं पिता जिन्होंने आपके नाम पर विश्वास करके प्रभु जी आपकी संतान होने का अधिकार पाया है और अनंत जीवन के भागी बन पाए हैं प्रभु यीशु। और प्रभु वी ऑल आर सिटीजन ऑफ हेवन लॉर्ड फादर, हम सब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के नागरिक हैं मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु इस शाम में प्रभु पहली बार प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो प्रभु, उनकी सोच समझ कल्पना से परे परमेश्वर आप उनके लिए करें मेरे खुदावन। हर एक जन प्रभु जो दुखी, निराश, हताश है, चिंताओं में है, परेशानियों में, बीमारियों में है, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से वो सब लोग प्रभु इन बातों से छुटकारा पाए, तेरी शांति, तेरा आनंद, चंगाई को इस समय पाए परमेश्वर पिता। प्रभु आपके वचन का आदर करते हैं प्रभु, जिसके द्वारा आज की सुंदर शाम में आपने हम सब से बातचीत किया पिता। प्यारे प्रभु, ये वचन प्रभु आपके लोगों के जीवन में पूरा हो, क्योंकि प्रभु तू सामर्थ्य है परमेश्वर पिता कि प्रभु तू अपने लोगों को सफल करने में, उनके कामों की रुकावटों को दूर करने में, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रभु तू हमेशा उनके साथ सामर्थ्य है मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने बेटे बेटियों के जीवन में, हर एक जन जो इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आप अपनी सामर्थ्य के कामों को प्रभु इनके जीवनों में, जीवन के हर एक क्षेत्रों में दिखाएं परमेश्वर। जब ये रुकावटों का सामना कर रहे परमेश्वर, बहुत सी रुकावटें ये अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में और भी अन्य कार्यों में प्रभु ये रुकावटों को देख रहे हैं परमेश्वर प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो सारी रुकावटें इनके परिवार, इनकी फैमिली, इनके काम से, इनके बिजनेस से, इनके मैरिज होने से, इनके संतान होने से, इनके कामों को बनने से जो आ रही है, दूर करते यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, तेरा वचन तू सामर्थ्य है परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु नहम्याह के लिए असंभव था कि वो 52 दिनों में उस शहरपना को बनाता, परंतु परमेश्वर प्रभु तू सामर्थ्य प्रभु तेरी ओर से उसे मिलने पाई, उसी प्रकार परमेश्वर पिता जो मुश्किल काम है, जो टफ है, जो असंभव है, जो इन्हें लगता है कि हम नहीं कर सकते, परंतु प्रभु तेरी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु तू अपनी सामर्थ्य को उन कार्यों को सफल करने में, उन कार्यों को पूरा करने में, उन कार्यों की रुकावटों को दूर करने में अपनी सामर्थ्य को दिखा मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु अपनी सामर्थ को इनके परिवार पर दिखाएं, इनका परिवार खुशहाल आनंदित हो पिता। हर प्रकार के लड़ाई झगड़े, कलेश, मनमिटाव और हर प्रकार की पारिवारिक समस्याएं यीशु के नाम से निकलकर चली जाएं। प्यारे प्रभु, जितने लोग डिप्रेस हैं प्रभु, जो भी हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, यीशु के नाम से वो सारा डिप्रेशन निकलकर चला जाए, अकेलापन निकलकर चला जाए, हर प्रकार की डिस्टर्बेंस, गड़बड़ियां निकलकर चली जाएं। प्रभु, जितने लोग एडिक्शन में है खुदा, यीशु के नाम से वो बुरी लतें, एडिक्शन उन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। एक एक जन छुटकारा पाए, एक एक जन प्रभु तू सामर्थ्य है उनके जीवन को बदलने के लिए, उन्हें चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए।
आप उनके साथ में है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय हालात प्रभु जो विपरीत हैं, हालात बिगड़े हुए हैं प्रभु, बहुत असंभव जान पड़ता है कि मुश्किल दौर पे प्रभु काम सफल होंगे कि नहीं, परंतु तू सामर्थ्य है प्रभु अपने लोगों के कामों को बनाने के लिए। परमेश्वर पिता थैंक यू फादर। आज जितने भी लोग बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में, घाव में, चोट में प्रभु, आईसीयू में, वेंटिलेटर में, यीशु मसीह तेरे जीवन को उनके लिए कहते हैं, तेरी चंगाई को उनके लिए कहते हैं। इसी वक्त जितने लोग बीमार हैं, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक रोग, दर्द, तकलीफ, घाव को, चोट को इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु तेरे वचन की घोषणा करते हैं, तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु इस वचन के अनुसार धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने लोगों को हर एक रोग, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट से आजाद किया। पिता प्यारे प्रभु, जिनके सर में प्रॉब्लम है इसी वक्त वो चंगे हो गए, जिनके आंखों में, कानों में, उनके मुंह में, रीढ़ की हड्डी में, गर्दन की हड्डी में प्रभु, इनके चेस्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, स्टमक में, किडनीज में, पैनक्रियाज में, इसी वक्त वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। खुदा इनके घुटनों को चंगा करे, गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो, हर एक कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, पाइल्स की बीमारी, स्टोन प्रॉब्लम, एलर्जीज इसी वक्त नष्ट हो, हर प्रकार के रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, आज की रात में मेरे खुदावन अच्छी नींद से सुलाएं परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु कल का दिन तेरे लोग तेरे साथ में देखें, तेरी महिमा करे, तेरी तारीफ कर सके पिता। और जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस समय मेरे प्रभु दर्द में, तकलीफ में है, प्रभु ने छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रभु एक एक की प्रार्थना सुनी है। इस समय जितने लोग अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, बहुत सी बातों को लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु, मैं नहीं जानती परंतु तू जानता है, तो अपने लोगों की सुधि लेता है, तेरे कान उनके प्रार्थना की ओर लगे हैं, आप उनके आंसुओं को पोंछते हैं, आप उन्हें गले से लगाते हैं, आप उनकी नामधराई के बदले उन्हें दुगना भाग देते हैं, क्योंकि आप सामर्थी हैं। धन्यवाद करते पिता, आज की शाम को इन भाई बहनों को, इनकी विनतियों को, हर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने लोग सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं पिता, उन्हें आशीष दें पिता, बढ़ाएं, फलवंत करें। जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं उनकी मिनिस्ट्री पर तेरी आशीष हो। जितने लोग घर बैठे पिता परमेश्वर सेवकाई का हिस्सा बनते हैं उन्हें आशीष दें, हर एक को बढ़ाएं और फलवंत करें। आप दयालु हैं, आपकी दया सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।